आप सभी जब पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे होते हैं महोदय, तो हम भूल जाते हैं भारत का परम मित्र रशिया। अक्रॉस 13 टाइम जोन है रशिया में, सब में शॉर्टेज है। एंड टू एंड रशिया में गैसोलीन की शॉर्टेज है। क्यों? रशियन रिफाइनरीज पर ड्रोन्स ने अटैक कर दिया। और जब ये ड्रोन्स अटैक हो रहे थे महोदय, तब समय से पहले ही अपॉर्चुनिटी मैंने आपकी सेवा में आइडेंटिफाई करी थी कि भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है। अब महोदय आप देख लीजिए, परम पूजनीय मोदी जी को साधुवाद। रशिया को हम मदद कर पा रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि हम ताकतवर थे। आज रशिया को जब 4 लाख मीट्रिक टन चाहिए है गैसोलीन, तब भारत ने महोदय सप्लाई दी है। 60,000 टन जो हमारी सप्लाई है वो निकल चुकी है, और 60,000 और एंड 30,000 और, कुल मिला के 1.5 लाख टन गैसोलीन भारत से जा रहा है रशिया। रशिया की गाड़ियां थम चुकी हैं महोदय, आज भारत काम आ रहा है। मेरा रशियन प्रेसिडेंट से निवेदन है, काश इन्होंने भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की होती, काश इन्होंने भारत में ड्रोन्स मिसाइल्स बनाई होती, तो आज यूक्रेन युद्ध का रंग, यूक्रेन युद्ध की सूरत कुछ और होती। अमेरिका आगे बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो अलायंस बिल्ड करते हैं, उनके पास कोरिया है, इसराइल है, ताइवान है, यूरोपियन देश है, नेटो है, लड़ते रहते हैं वो, दैट्स फाइन। बट वो मिलके काम करते हैं, एटलीस्ट राह में टांग नहीं अड़ाते, टेबल पे लड़ते हैं, वाक युद्ध होता है। तो यूक्रेन की मदद नेटो कर रहा है, डिफेंस इंडस्ट्रीज कर रही हैं यूरोप की। सिमिलरली अगर रशिया ने भारत को डेवलप करने में मदद की होती, भारत को हथियार बेचने के बजाय भारत में हथियार बनाए होते, तो रशिया का कल्याण हो गया होता। मैं रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन का शुभ चिंतक हूं, मोदी जी का शुभ चिंतक हूं, इसलिए महोदय कभी कभी आलोचना करता हूं क्योंकि दुखी होता हूं मैं। लेकिन आज ये सिद्ध होता है कि रशिया को कमी पड़ी तो हम सप्लाई कर रहे हैं ना। इस मकाम का आपने इंतजार क्यों किया? पहले भी आप कर सकते थे। कल भी आप भारत से सब्जियां खरीद सकते हैं, टमाटर खरीद सकते हैं, फिश खरीद सकते हैं। तमाम फलों की रशिया में किल्लत है, खाद्य सामग्री है, खाद्य तेल है, रशिया भारत से खरीद सकता है। रशिया भारत को महोदय हर साल $60 बिलियन का घाटा देता है, हर साल। ये दोस्त है। दुश्मन ना करे, दुश्मन ना करे, दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। जाहिर तौर पर मैं ये बात भारत के हित में कहता हूं, तो लोग मुझे देशद्रोही का तमगा देते हैं, नवाजते हैं मुझे, साथ में तुम देशद्रोही हो। लेकिन ये सच्चाई है। आज रशिया भारत से गैसोलीन खरीद रहा है तो क्या होगा? नाउ दिस ट्रेड डेफिसिट विल फॉल। भारत को रशिया घाटा क्यों देता है? रशिया भारत को बेचता है, खरीदता नहीं है। अब खरीदने लगे तो ट्रेड डेफिसिट नीचे आएगा। मेरा निवेदन है रशिया और खरीदे तो रशिया का कल्याण होगा। रशिया डूबता हुआ है, बच जाएगा। डूबते रशिया, रशिया के लिए तिनके का सहारा है भारत। भारत इसलिए प्रगति नहीं कर सकता कि ये जो इलेक्शन चीफ कमिश्नर थे वो उन्हीं को ही बना दिया एचडीएफसी का चीफ। सेबी का चीफ कौन है? पुराना आईएएस बाबू। आरबीआई का चीफ कौन है? पुराना आईएएस बाबू। सिर्फ मैंने पिछले 30-40 सालों से देखा है भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को, हाउ इट वर्क्स। जब ये सेबी बनी थी, जब ये आरबीआई बनी थी, जब ये आईआरडीआई बनी थी, जब ये ट्राई बनी थी, तो आइडिया क्या था कि इनके जो लीडर्स होंगे वो मार्केट एक्सपर्ट होंगे, वो फील्ड एक्सपर्ट होंगे, वो टेक्नोक्रेट्स होंगे। ये आइडिया था। वो इकोनॉमिस्ट होंगे, वो ट्रेडर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होंगे। ये आइडिया था जब ये बनाए गए थे, सेबी, आरबीआई, ट्राई, आईआरडीआई, रेरा। नाउ आई नो मिस्टर मोदी व्हाट इज हैपनिंग। आप उन्हीं बाबुओं को यहां बिठा रहे हो, तो फिर वो बाबू डमा रहा है। वो जो आप देखिए, भारत में पूरी शक्ति बाबुओं के हाथ में है, पूरी मलाई ये लोग उड़ा रहे हैं, और इनोवेशन करने का ठेका जनता ने ले रखा है। प्राइवेट कंपनी इनोवेशन करे, कैसे संभव है ये? पूरी मलाई बाबुओं के हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी आर्मी से बदतर है ये आईएएस संस्था। ये जो आईएएस यूपीएससी एग्जाम है, ये पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा बदतर चीज है। और जो युवा लोग, जो अपनी क्लास के सर्वोत्तम युवा होते हैं, वो अगर 10-10 साल बर्बाद करते हैं इस आईएएस के लिए, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एवरीबॉडी न्यू दिस, एवरीबॉडी नोज दिस। भैया एक बार बन जाओ, 7 पुश्तें तर जाएंगी। कोई समाज सेवा के लिए, कोई समाज के उद्धार के लिए नहीं बनता। अब आप देख लो, पहले आईएएस रहे, जॉब सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए तो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन से रिटायर हुए तो 4 साल पहुंच गए एचडीएफसी बैंक में। कुछ नहीं हो सकता महोदय। देश का भंटाढ़ाट इसलिए हो रहा है, ये बाबुओं ने देश का भंटाढ़ाट पिछले 60-70 सालों से किया हुआ है। अंग्रेजों ने ये सिस्टम बनाया ही इसलिए था कि भले ही हम चले जाएं,
लेकिन भारत गुलाम बना रहे ड्यू टू आईएएस। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भगवान विष्णु के 18वें अवतार हैं, उन्होंने इन बाबुओं को खुली छूट दे रखी है। मुझे दुख है, जितने जल्दी मोदी जी जागेंगे उतना अच्छा उनका ही कल्याण होगा।